ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित है और वाहनों को घेरे हुए हैं। देखिए, यहाँ कोरोना शायद मौजूद नहीं है। खैर छोड़िए, अभी कोरोना की बात नहीं करते हैं। देखिए इस भीड़ को। इस भीड़ में से कोई दौड़ते हुए बाहर निकल रहा है और मंच की ओर भाग रहा है। काफी लोग उसके पीछे हैं। अरे अरे ये क्या हुआ? उसे क्यों पीटा जा रहा है? दरअसल ये है उद्योग विभाग के अधिकारी आए थे जमीन अधिग्रहण की बात करने जन सुनवाई में। सारे अधिकारी तो भाग गए, अंतिम में बच गए ये साहब। अब इन्हीं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यह प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर यह जन सुनवाई आयोजित की गई थी। सरगुजा में भूमि अधिग्रहण को लेकर हमेशा से बवाल होता आया है। जब भी भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा जिस भी प्रयोजन से हुआ, जनता में गुस्सा देखा गया। ये और बात है कि कई स्थानों पर राशि बढ़ाकर सरकार ने भूमि अधिग्रहित कर कंपनियों को दे दिया, लेकिन कुछ उदाहरण वे भी हैं जहां पर सरकार, प्रशासन और कंपनियों के लाख कोशिश के बावजूद भी जमीन मालिकों को तोड़ पाने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे ही ग्राम पंचायत है कटकोना और परसौड़ी, जो कि लखनपुर ब्लॉक के अंतर्गत अमेरा खादान क्षेत्र में है, जहां पर लाख कोशिश के बावजूद सरकार, प्रशासन और एससीसीएल जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई और कई सालों से खदान बंद पड़ी है। ठीक वैसा ही विरोध प्रतापपुर के जगन्नाथपुर में भी हुआ, किंतु ग्रामीण एकजुट न हो सके और जमीन एससीसीएल को चली गई। इसी तरह से मेन पार्ट में उदयपुर के परसा में विरोध होते रहे हैं। ऐसे ही एक विरोध आज भी हुआ और अधिकारियों की वाहन पहले घेर ली गई और फिर जमकर पीट दिया गया। मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी के लिए विकास खंड बतौली के ग्राम पंचायत चिरगा में आयोजित जन सुनवाई में अधिकारियों को लोगों के विरोध का जमकर सामना करना पड़ा। जन सुनवाई के दौरान लगभग 80% लोग विरोध कर रहे थे। इस दौरान उपजी भारी बवाल के बीच पुलिस की मौजूदगी एवं हस्तक्षेप के बाद मामला किसी तरह से शांत हुआ, लेकिन विरोध अब भी जारी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक अधिकारी हैं, वह भी उद्योग विभाग के, उनके पीछे जनता है और वो भाग रहे हैं। ये कहना चाहती हूँ कि आप नौकरी का झांसा दे रहे हैं, सबका झांसा दे रहे हैं, स्कूल सब, लेकिन हम लोग के गांव में सब कुछ तो है, तो हम लोग को उसका क्या जरूरत है? स्कूल का, पानी का, बिजली का, हर चीज का। सभा पैकरा बोली में ग्राम चिरका मुड़ा पड़ा, तो हम लोग के गांव में रोड भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, अस्पताल भी है। तो हम लोग कंपनी का स्कूल, पानी, बिजली को हम काहे रखेंगे कि हम लोग को बंधुआ मजदूरी बनना है? इसमें मेरे बच्चे 3-4 हैं, सब पढ़े हैं, तो सबको नौकरी देंगे। इसका भी एग्रीमेंट चाहिए हम लोग को। एक को नौकरी देंगे तो पूरे गांव को चलाएगा, वो नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा। बस यही कहना है मेरा। बस कंपनी का हमको कुछ फायदा नहीं चाहिए, ना हमको बंधुआ मजदूर बनना नहीं है। इस दौरान मारपीट भी हुई। उद्योग विभाग के एक अधिकारी को दौड़ा कर जनता उनके साथ मंच पर पहुंचकर मारपीट की। ज्ञात हो कि मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी का विरोध लगातार ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे हम लोग का आश्रित, हम पूरे तरह जंगल में आश्रित हैं। हम महुआ उठाने जाते हैं, पत्थर तोड़ने जाते हैं, सभी काम हम जंगलों से आश्रित करते हैं। फैक्ट्री वाले उनका कहना है कि हर जगह हर लोगों को रोजगार मिलेगा, हर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी लेडीज हूँ, मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, क्या इस फैक्ट्री में मुझे रोजगार मिलेगा? क्या इस गाँव में सभी बहुओं को रोजगार मिलेगा? यदि हर बहुएं, हर महिलाएं, आज मेरी तरह वो भी पढ़ी लिखी है, जो जंगल में आश्रित है, महुआ उठाने जाती है, हर गाँव जंगल में आश्रित करती है, क्या उनको फैक्ट्री लगने से रोजगार मिलेगा? क्या मुझे रोजगार मिलेगा? आपकी बातों को नोट किया जा रहा है। परियोजना प्रस्ताव इसका जवाब देंगे।
किंतु प्रशासन लगातार इसके लिए प्रयासरत है। आमजनों में व्याप्त चर्चा पर यदि विश्वास करें तो सत्तासीन कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के द्वारा इस एल्युमिनियम रिफाइनरी को खोलने हेतु विरोध न करने को लेकर स्थानीय नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे वहां शांत रहें। किंतु आज जन सुनवाई के दौरान हुई मारपीट साफ तौर पर इशारा करती है कि जनता इसके साथ नहीं है। मैं इस परियोजना के विरोध के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ग्रामवासियों के साथ में कुछ मेरी ओर से सवाल है। मैं लिखित में भी अपनी ओर से एक आपत्ति दिया हुआ हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला कि ग्रामवासियों को पहली बार ये पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लांट लगने जा रहा है, तो ये शायद थोड़ा सा कहीं पे प्रशासन का मिस्टेक है, क्योंकि सरगुजा जिला जो है स्पेशल एक्सटेंशन आप पंचायत एक्ट में आता है, पैसा एक्ट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले पैसा एक्ट पे ग्राम सभा का सहमति आवश्यक है किसी भी बड़े परियोजना के लिए। अगर पैसा एक्ट पे सहमति ग्राम सभा का नहीं लिया है तो ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाना था, क्योंकि आज की जो कार्रवाई है ये पर्यावरण समाघात के लिए है, पर्यावरण स्वीकृति के लिए है। ये बहुत आगे की प्रक्रिया है। इससे पहले भू अर्जन या अभी जितनी चर्चाएँ चल रही थी, लगभग अधिकतर लोग जो है पुनर्वास पर चर्चा कर रहे थे। पुनर्वास तो एक कड़ी पहले की बात है। अभी तो दो ही पॉइंट पे चर्चा होना चाहिए कि पर्यावरण पे इस परियोजना का क्या असर पड़ेगा और स्थानीय जो आदिवासी हैं उनके कस्टम, उनकी जो प्रथा पे इसका क्या विपरीत असर पड़ सकता है कि नहीं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट कुछ बातें लिख के आपको दिया हुआ हूँ, मैं मौखिक भी आपको सुनाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो नेट के माध्यम से माँ कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड का ये जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त हुआ है पूर्णतः अपूर्ण है। ज्ञात हो कि विरोध शुरू होते देख वहां से अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, सीएसपी हो अथवा अन्य, रफू चक्कर हो गए। किंतु वहां से निकलने में देर हुई उद्योग विभाग के एक अधिकारी को मारपीट एवं विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल मामले को लेकर कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा, किंतु खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर स्थानीय भाजपा के नेता देवनाथ सिंह कहते हैं, जनता को परेशान करना बंद हो। शासन सत्ता है तो मंत्री को लोगों का घर उजाड़ने का अधिकार नहीं है। सब कुछ इनके इशारे पर हो रहा है और कल रात से कांग्रेस के कई नेता दारू मुर्गा क्षेत्र में बांट रहे थे। आदिवासी केवल दारू मुर्गा पर नहीं बिकते, उनकी जमीन, उनका परिवार अहम है। हम उनके साथ हैं। फिलहाल क्षेत्र में हुई इस बवाल पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ने इस संक्रमण काल के दौरान क्यों इतनी भीड़ को बुलाकर जन सुनवाई आयोजित किया गया और क्यों इसकी तिथि को कोरोना को देखते हुए आगे नहीं बढ़ाया गया, जैसे कई सवाल हैं। किंतु कोई भी अभी जवाब देने के हालत में नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो या स्थानीय नेता। कोई भी इस मामले पर ज्यादा नहीं बोल रहा, किंतु एक अधिकारी ने जन सुनवाई को समाप्त करते हुए सब कुछ अच्छा बताया, सब अच्छे से हो गया। आज चिरगांव में माँ कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। पर्यावरण के संबंध में रखा गया था। ग्रामवासियों ने इसमें भाग लिया, सब लोग अपनी बात रखे और कंपनी के द्वारा भी उनका प्रश्नों का जवाब दिया गया। और ये जो पर्यावरण जन सुनवाई है, ये भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देश कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया, मास्क लगा करके किया गया। गांव वालों ने अपनी बात रखा, उसका जो है कंपनी के द्वारा निराकरण किया गया। तो वो बात आ गई है, रिकॉर्डिंग हो गया है। जो विरोध कर रहे हैं उसके संबंध में भी रिकॉर्डिंग हो चुका है और ये भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को भेजेगा। तो बोलने का मौका दिया गया, कुछ लोग लेट से आए इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, जबकि हम लोग पूरा हर को पर्याप्त मौका दिया गया। निष्कर्ष हम लोग नहीं निकालते, रिकॉर्डिंग होता है, जो दावे आपत्ति आते हैं वो पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाता है। अब देखना यह है कि इतने बवाल के बाद कई अप्रत्यक्ष और कई प्रत्यक्ष पार्टनर वाली मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी का आगे क्या होता है।